हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए रुक्मणी द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 लगा रहा है। दोस्तों, टोटल इस बुक में 30 टेस्ट सीरीज़ दी गई है। साथियों, 22 सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज करेंगे सेट नंबर 23, पेज नंबर 311 से 324। तो चलिए आ जाइए दोस्तों, पेज नंबर 311 पे दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास। सेट नंबर 23। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। पहला, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इसकी विशिष्टता क्या है दोस्तों? गुजरात का है, राजस्थान का है, कश्मीर का है, कोई नहीं। सूफिया कलाम दोस्तों ये राजस्थान नहीं, जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। ठीक है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन हिंदुओं के धर्म और समाज सुधार से ये संबंधित था। सूफी संत भी सुने होंगे आप। ठीक है। सूफिया कलाम, सूफी मुसलमानों में आध्यात्मिक चिंतन और उदार प्रवृत्ति का समावेश इसमें मिलता था। क्वेश्चन सेकंड, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है? अनुच्छेद दोस्तों 21, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निजता का अधिकार एक मौलिक और अविच्छेद अधिकार है तथा इसके तहत व्यक्ति से जुड़ी सभी सूचनाओं के साथ उसके द्वारा लिए गए निर्णय शामिल हैं। ये भी याद रखिएगा आप। अगला थर्ड, डैश में तो यहाँ देखिए दोस्तों, अभिव्यक्ति की चुनौती में लोकतांत्रिक सरकार के मूल सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों, विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थानों में लागू करना शामिल है। ओके। अभिव्यक्ति की चुनौती में लोकतांत्रिक सरकार के मूल सिद्धांत को सभी क्षेत्रों, विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थानों में लागू करना शामिल है। 4 नंबर, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? जनजाति दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में है अफ्रीका में। बुशमैन, पिग्मी, मसाई, जूलू, ओशोमो, नुबा, ये सब जो है दोस्तों जनजातियां हैं। अफ्रीका में जो जनजाति है दोस्तों जूलू। चलिए, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा दोस्तों गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था दोस्तों। गुरु अंगद ने इस लिपि का स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 6-7 में रॉन्ग स्पेलिंग बताना है। देखिए यहाँ पे डिविशियस जो लिखा है दोस्तों ये गलत लिखा है। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है। डिविशियस वी के बाद ई नहीं होगा, आई होगा यहाँ पे। डिविशियस का मतलब होता है दुष्कर। अगला में इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन, ये भी डी वाला गलत है दोस्तों। इवोल्यूशन, इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, ये भी गलत है। ठीक है, स्पेलिंग। अगला है अपोजिट बताना है हमको। अपोजिट बताना दोस्तों, एक सेकेंड, क्या है? एक सेकेंड क्या हो रहा है? अरेवल, अरेवल का अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, डिपार्चर, डिपार्चर। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, नाइदर आई नॉर माई सिस्टर वॉज इंटरेस्टेड। इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, वॉज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज। ये गलती है। एडियम आउट ऑफ हैंड मीन्स, बताओ आउट ऑफ हैंड मीन्स
मतलब हाथ खाली होना कह सकते हैं। नियंत्रण के बाहर, टू बिकम अनकंट्रोलेबल। भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? आखिरी महीना है दोस्तों फागुन। उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की? उत्तम आशा अंतरिम की खोज किसने की? बार्थोलोम्यू डियाज। 13, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है? ये दोस्तों अपनाया गया है ब्रिटेन से। दस डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, अलग करता है? अंडमान को निकोबार से दोस्तों 10 डिग्री चैनल अलग करता है, पृथक करता है। 15, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये नदी सांगपो नाम से जानी जाती है दोस्तों, तिब्बत में। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? ये दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा आता है। 17 है, निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी? मृत पत्र, भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों अगर बात करें राष्ट्रीय आपात की तो 352, ठीक है, ये राष्ट्रपति, ये राज्य वाला हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन में हो जाएगा 356, 352 में राष्ट्रीय आपात लग जाएगा। वृत्तीय आपात हो जाएगा 360, अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी किसका काव्य है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, मैंने विद्यालय जाना है, इसमें देखिए मैंने जो लिखा है ये गलत है, ऐसे ही पता चल रहा है दोस्तों, ठीक है। किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? दर्शन का। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? कॉपर दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, अल्फा बीटा गामा रैखिक क्षेत्रीय आयतन का प्रसार गुणांक, तो यहाँ पे आंसर बी देखिए दोस्तों, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 23 देखिए दोस्तों, किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। 24, पृथ्वी के विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में असामान्य सौर ऊष्मा प्राप्त होती है, इसके कारण उत्पन्न होने वाली संवहन धारा क्या कहलाती है? व्यापारिक वायु कहलाती दोस्तों, व्यापारिक वायु। 25, वह व्यक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, तापी पुंज हो जाएगा, डी ऑप्शन। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब बढ़ जाता है दोस्तों, ए ऑप्शन, बढ़ जाता है। 27, निम्न में से कौन सी गति सरल आवर्त गति नहीं है? सरल आवर्त गति नहीं है दोस्तों, सी ऑप्शन, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, ये सरल आवर्त गति नहीं है। पृथ्वी की सतह पर किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 4 सेकंड है, चंद्रमा की सतह पर इसका आवर्तकाल हो जाएगा 10 सेकंड। 1/6 होता है दोस्तों, ठीक है। चंद्रमा पर अगर हम बात करें गुरुत्वीय त्वरण 1/6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वेट, वहाँ वेट बहुत कम हो जाता है पृथ्वी। और यहाँ देखिए, रक्तचाप, लार आना, उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसको नियंत्रित किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पे हो जाएगा, केवल रीढ़ की हड्डी, नो नो नो, यहाँ से फिर से देखिए, पश्च मस्तिष्क में मज्जा,
क्लियर आंसर देख ले रहा हूँ दोस्तों। ऑप्शन वैसे आप बता सकते हैं, एक बार मैं देख मिला ले रहा हूँ। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पश्च मस्तिष्क में मज्जा, ठीक है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, लार आना, उल्टी आना, इन सब अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है पश्च मस्तिष्क में मज्जा। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम का कण दोस्तों हो जाएगा लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर बने स्वस्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? सूर्य देवता का दोस्तों। कुंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। इस प्रश्न का जवाब दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, कर्नाटक। निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? सिकंदर की मृत्यु हुई थी दोस्तों बेबीलोन में। 1323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हुई थी दोस्तों 33 वर्ष की अवस्था में। सोचिए तब भी कितना नाम कर गया बंदा। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित है? ये दोस्तों बोधिसत्व के समय की कहानी से संबंधित है। अशोक से क्वेश्चन है, अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख कौन सा है? ये डी होगा दोस्तों, 13वां शिलालेख। 36 कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ? 36 का बी हो जाएगा दोस्तों, कलकत्ता। ठीक है, 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया। 37 हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? 360 लर्निंग टावर ऑफ पीस स्थित है। ये टावर स्थित है दोस्तों लर्निंग टावर ऑफ पीसा इटली में स्थित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 39 निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है जो द्रव्यमान m और स्मॉल m की वस्तुएं ए बी एक दूसरे से d दूरी पर रखी है, F उसके बीच आकर्षण बल है और G सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। यहाँ आंसर देखिए सी वाले में जाएगा दोस्तों। ठीक है, फॉर्मूला है ये सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जी यहाँ पे है। 40 हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, पेशी ऊतक। गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है? ये हो जाएगा 4 नोजम मिट्टी। बयालीस मुद्रास्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि एक कारण कभी कभी आधार पर प्रभाव लगाया जाता है, यह आधार प्रभाव क्या है? 42 का दोस्तों सी हो जाएगा, यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। सी ऑप्शन। अर्थव्यवस्था में ब्याज व्यक्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करता है? अर्थव्यवस्था में ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करता है? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा दोस्तों, बी। इसका उपयोग यह निर्धारित करने हेतु किया जाता है कि कोई कंपनी अपने बकाया ऋण का भुगतान कितनी आसानी से कर सकती है। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? ये ऑप्शन देखोगे, निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, ये सभी कारण यहाँ पे हो सकता है दोस्तों वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधक।
45, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है दोस्तों, आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि पर अभिरक्षक है, ये गलत है। ठीक है, यही बताना था। राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से मान्यता मिली। किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दोस्तों। 48, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया जाता है? हम भारत के लोग। ठीक, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रस्तावना। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राइट आंसर बी जाएगा दोस्तों, पढ़ा लिखा होना। अर्थव्यवस्था तरलता संजाल में तब होती है जब बॉन्ड पर दिया गया ब्याज पर न्यूनतम हो। बॉन्ड पर दिया गया ब्याज पर न्यूनतम हो। 51, लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिसे विचार के लिए स्वीकार किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इस प्रश्न का आंसर सी होगा दोस्तों, जेबी कृपलानी के द्वारा। सुन लीजिए इसके बारे में। अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किसके खिलाफ गया था? जेबी कृपलानी के खिलाफ। ये बात है दोस्तों अगस्त 1963 ईस्वी की। ठीक है, प्रधानमंत्री थे दोस्तों उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके खिलाफ आया था। वीपी सिंह ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पूर्व त्याग पत्र दे दिया था। वीपी सिंह, ये भी याद रखें। और अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर एक मत से हारने वाले प्रधानमंत्री हैं। एक वोट से हार गए, बहुमत नहीं पूरा कर पाए। क्वेश्चन नंबर 52, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं। 53 है, किस कंपनी के डिबेंचर धारक उसके लेनदार होते हैं? किसी कंपनी के, किस नहीं है दोस्तों, किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके लेनदार होते हैं, जो लोग शेयर बाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, देखिए डी ऑप्शन 9.1094 इंटू 10 की पावर -31 kg। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट दोस्तों हो जाएगा मैग्नीशियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। देखिए ध्यानपूर्वक, ढलवा लोहा, उसके बाद पिटवा लोहा, फिर मृदु इस्पात। तो ये आपका क्रम हो जाएगा अवरोही क्रम दोस्तों। कार्बन का मात्रा किस में ज़्यादा होता है, किस में कम। जब जली सोडियम क्लोराइड विलयन से बिजली प्रवाहित की जाती है तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन से उत्पाद बनते हैं? यहाँ पे सी देखिए NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, ये सी हो जाएगा। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसका जवाब दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा, फ्लूरीन, फ्लूओरीन। अभिक्रिया के नाम और इसके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म मेल खाता है? ऑप्शन चला जाएगा दोस्तों बी, देखिए एस्टरीकरण। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? ऑप्शन बी जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का।
61। लिटमस विलियन निम्न में से किस रंग का रंजक होता है? ये होता है बैंगनी रंग का। एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है, देखो, लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट से अम्लीय वर्षा का पीएच मान हो जाएगा 5.6 से कम। निम्न में कौन बहुकोशिकी यूकेरियोटिक जीव है? यूकेरियोटिक जीव है कवक। निम्न में से किस विटामिन का नाम बायोटीन है? बायोटीन दोस्तों ये बाल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है बायोटीन। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा B7, विटामिन B7। इसका मुख्य स्रोत दोस्तों यकृत, मांस, अंडा, मीट, मेवा, केला, गेहूं, मूंगफली, फल, सब्जियां, चॉकलेट आदि हैं। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, शरीर में दोस्तों ग्रोथ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम बताना है। देखिए, पहले है महादेव पहाड़ियाँ, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, फिर सह्याद्री। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 फरवरी 2025 तक के अनुसार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? फरवरी तक का डाटा है दोस्तों, ये हो जाएगा 89। अगर हम बात करें दोस्तों तो जून 2024 में 81वां और 82वां रामसर स्थल के रूप में बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को भारत की रामसर सूची में शामिल किया गया 81 और 82वां में। 68 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ 16 सितंबर, ठीक है, पता ही हो दिसंबर है, सॉरी, सुन लीजिए ध्यानपूर्वक। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर, विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर, विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मायोपिया निकट दृष्टि दोष से संबंधित है? निकट दृष्टि दोष से संबंधित है दोस्तों, एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को अस्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? 70 का जवाब बी हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई? लीग ऑफ नेशन के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी दोस्तों वुडरो विल्सन ने। 73 निम्न में से किस बीमारी को रॉयल डिसीज़ कहा जाता है? रॉयल डिसीज़ कहा जाता है हीमोफीलिया को। गाय के दूध में भैंस, बकरी, भेड़ आदि दूध मिलावट का पता करने हेतु किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ए, हंसा परीक्षण। इससे गाय का दूध अलग हो जाएगा, बाकी अलग। विश्व बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋणों की अवधि सामान्यतः होती है 5 से 20 साल। राम वृक्ष बेनापुरी ने अधिकांश साहित्य रचना कहाँ की थी? ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जेल की सलाखों के पीछे। राम वृक्ष बेनापुरी, पढ़ना चाहिए इनके बारे में। संघर्ष, साहित्यिक रचना जेल की सलाखों के पीछे किया। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी रंग है लाल रंग दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रभावकारी है। 78
राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सितंबर 2024 में कितने सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है? 3 सुपर कंप्यूटर को दोस्तों लॉन्च किया गया है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अगोचर कहते हैं दोस्तों, अगोचर, बी ऑप्शन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 24 अप्रैल, बी ऑप्शन दोस्तों। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन है ये, इसका सॉल्व सहित दोस्तों पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलो 86 देख लो आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? 86 में तत्सम बताना है दोस्तों। आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ए, शुष्क। किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? यानी गलत वाला हमें बताना है। गलत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए, वेद और पुराण, ये जो लिखा है ये गलत है। देहलता, देहलता रूपी देह, ये सब सही है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए चला, नवनिधि, 9 प्रकार की निधियाँ। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, काले शब्द में कौन सा कारक है? अलमारी, ये कौन सा कारक होगा दोस्तों? अधिकरण कारक। आराम कुर्सी शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है दोस्तों, ये तत्पुरुष समास है। 90 देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन, बेस्ट मीनिंग बताना है इडियम फ्रेज का, मुहावरे का। टू कम इनटू द ओपन, टू बिकम पब्लिक, यानी कि सार्वजनिक जिसको कहते हैं करना। 91 मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है? ऑप्शन सी जाएगा, मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर। किस पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास में विकास की दर ऋणात्मक रही है? तो 92 का जो आंसर होगा दोस्तों डी हो जाएगा, तृतीय योजना। भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों आदित्य L1। 94 भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसको हराकर महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? चीन को हराकर दोस्तों। UNEP के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? 95 का आंसर ए होगा दोस्तों, माधव गॉडगिल। 96 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द एक्सपोलेशन लेफ्ट अ ह्यूज क्रेटर। डी सिनोनिम्स बताना 97 में। इमर्श का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इमर्श, इमर्श का राइट आंसर डी होगा दोस्तों, सबमर्ज, जोड़ना जिसको कह सकते हैं आप, सबमर्स, डुबाना। एडियम द होल 9 यार्ड मीन्स, सभी सभी सभी, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किसी चीज की संपूर्णता। द होल 9 यार्ड मीन्स हो जाएगा फुल ऑफ द इंटायरिटी ऑफ समथिंग। 98 का बी। 99 द ऑर्डर इज गुड, यू विल रिग्रेट, रिग्रेट इफ यू डिक्लाइन इट, सी ऑप्शन होगा। देयर वॉज अ लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर, सो आई आस्क्ड संगीता टू स्वीप इट अवे, इट अवे। न्यूटर जेंडर है दोस्तों, इस वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में इट लग जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों 23 नंबर का सेट कंप्लीट। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।